नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा भारत देश, इस वक्त पूरा देश आई फ्लू जैसे बीमारी, संक्रमित बीमारी से पूरा भारत इस वक्त परेशान है, तबाह है। आइए मैं आई फ्लू से बचने के लिए कुछ टिप्सों को आपको मैं बताऊंगा और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग उसको पूरी तरह से फॉलो भी करने की कोशिश करेंगे। ये जो बीमारी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है ये काफ़ी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है और ये एक संक्रमित बीमारी है। ये संक्रमित है, ये संक्रमण है, ये फैलने से भी हो सकता है। आई फ्लू से बचने के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्सों को हम लोग को उसको अपनी रोजाना की आदतों में उसको फॉलो करना होगा, अपनी रोजाना की आदतों में शामिल करना होगा, तब जाके आई फ्लू जैसे बीमारियों से, इस गंभीर बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? तो सबसे पहले थोड़े थोड़े समय पर, जी हाँ, थोड़े थोड़े समय पर आपको अपने हाथों को धोते रहना है। नंबर एक में थोड़े थोड़े समय पर अपने हाथों को धोते रहिए। दूसरा, गंदे हाथों से अपनी आंखों को बार बार न छुए। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमेशा आदमी के हाथ जो होता है गंदा हो जाता है, तो कभी भी गंदे हाथों से अपनी आंखों को बार बार नहीं छूना है। अपनी आंखों को समय समय पर, नंबर तीन में ध्यान से देखिएगा कि नंबर 3 में क्या करना है आपको। नंबर 3 में है कि अपनी आंखों को समय समय पर धोना है और बिल्कुल भी ये जो धोने की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। समय समय पर अपनी आंखों को भी धोते रहना है। और अगला जो है नंबर 4 में कि अपने साथ साथ, यानी कि अगर हम साफ सुथरा है, साफ कपड़ा पहनना है, सब कुछ साफ सुथरा रखना है, तो अपने साथ साथ आसपास के भी चीज़ों को भी हमें साफ सुथरा रखना है। जैसे कि सफाई करना है, सफाई पे पूरा रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं एक संक्रमण के रूप में है और आदमी संक्रमित हो सकता है। और अगला जो है कि बिना काम के आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना। जब यदि काम हो, एकदम ज़्यादा एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आपको बाहर जाना है। और याद रखिएगा, ऐसे ही बाहर नहीं जाना। बाहर जब जाते हैं तो आपको अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर ही आपको पहनकर बाहर जाना है। बिना काला चश्मा पहनकर बाहर न जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरा बन सकता है। और अगला ये भी है, अगला कि अगर अपने या घर या आसपास के, आपके घर में हो या आसपास में अगर किसी को आई फ्लू हुआ है, तो उससे आप आई कनेक्ट होने से बचें। आंखों में आके लड़ा के उससे नहीं बात करनी, क्योंकि जहां पर आंखों से लड़ा कर बात कीजिएगा, जैसे ही आई कनेक्ट कीजिएगा, फौरन आप संक्रमित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है, और संक्रमित जो भी व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति भी किसी भी चीज़ों को हाथ से नहीं छूना है। जैसे कि बेड हुआ, तौलिया हुआ, इन सब चीज़ों को बिल्कुल उपयोग में ना लाए, यूज़ ना कर, इससे आप संक्रमित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो व्यक्ति आई फ्लू से कनेक्टेड है, आई फ्लू से संक्रमित है, वैसे व्यक्ति टीवी और मोबाइल से बिल्कुल बच के रहे। और जब तक आप टीवी और मोबाइल से बच के नहीं रखेंगे, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, अपने हाथों को बार बार नहीं धोएंगे, आंखों को बार बार पानी से नहीं आप साफ करते हैं और बेवजह बाहर नहीं निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाहर जब भी निकलते हैं तो काला चश्मा पहन कर निकल, बेवजह कहीं निकलना नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरा भारत आई फ्लू से परेशान है और पीड़ित है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम आई फ्लू से संक्रमित ना हो, तो आपको ये जो आज हमने जो टिप्स बताया है, इस टिप्स को फॉलो करें और निश्चित रूप से ये आपको एकदम आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आई की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहिए ऐसी खबरों को जिससे आपके स्वास्थ्य पे असर करे, हेल्थ केयर हो, उससे जुड़े रहने के लिए लगातार देखते रहिए। जय हिंद।